प्यारे बच्चों, क्लास 10th की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन का अर्थ होता है किसी भी मटेरियल का वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो लाना या ले जाना, कैरी करना है, उसको अपन ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, है ना। इन ऑर्गेनिज्म द रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज टू कैरी और ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी, है ना। बॉडी के एक पार्ट से अनदर पार्ट की तरफ जो है सब्सटेंसेस को कैरी करना, ये ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना, उनमें सब्सटेंसेस जो है वो सिंपल डिफ्यूज़न प्रोसेस की हेल्प से ट्रांसपोर्ट होते हैं। जैसे कि अपन अमीबा की बात करते हैं, तो अमीबा जो है कुछ भी गैसेस वगैरह या अदर मटेरियल जो है वो अपने जो जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहा है, उसी एनवायरनमेंट से वो डिफ्यूज़न के थ्रू जो है ले लेता है या बाहर निकाल देता है। ओके। फिर है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग में ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ब्लड, है ना, ब्लड इज़ द मेन ट्रांसपोर्टेशन मीडियम इन ह्यूमन एंड एनिमल, है ना। एनिमल और ह्यूमन के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन का जो मीडियम है वो है ब्लड, है ना। ब्लड के थ्रू जो है वो मटेरियल जो है वो ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं या बॉडी के अंदर वन प्लेस टू अनदर प्लेस पहुंचते हैं। ओके। और उसके बाद बात करते हैं ब्लड इज़ द फ्लूइड, है ना, कनेक्टिव टिश्यू। जैसा कि अपन ने 9th क्लास में भी पढ़ लिया है कि ब्लड क्या है, एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है ना। और उसकी जो कनेक्टिव टिश्यू की जो फॉर्म है वो फ्लूइड है, यानी उसकी मैट्रिक्स जो है वो फ्लूइड होती है ना। और ये ऑलवेज फाउंड और रेस्ट्रिक्टेड इन ब्लड वेसल्स ओनली, है ना। तो कहने का अर्थ ये है कि ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर ही मिलेगा, है ना। ब्लड वेसल्स से बाहर ब्लड आपको कहीं पर भी नहीं आएगा। यानी कि हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी और चेस्ट कैविटी है, तो उसके अंदर ऐसा नहीं है कि ब्लड हमारी बॉडी के अंदर इन कैविटीज़ के अंदर भरा हुआ हो, है ना। जब तक ये ब्लड वेसल्स रैप्चर नहीं होगी, ब्लड उनसे बाहर की तरफ नहीं आएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए आप देखो, डॉक्टर वगैरह ऑपरेशन करते हैं तो इन ब्लड वेसल्स को बचाते हुए उसको कट करते हैं ताकि वो ब्लड फ्लो उसमें से नहीं हो। ध्यान रखना पड़ता है इसका, है ना। तो ये ऑलवेज जो है ब्लड वेसल्स के अंदर ही फ्लो होता रहता है। ठीक है। अब बात करते हैं ब्लड का कंपोजिशन कैसा है, यानी किन किन चीज़ों से मिलकर के बनता है। तो 2 मेन कंपाउंड आर हियर प्रेजेंट इन ब्लड, है ना। ब्लड के अंदर 2 कंपाउंड होते हैं, पहला तो है प्लाज्मा और दूसरा है ब्लड सेल्स, है ना। अब प्लाज्मा की बात करो तो प्लाज्मा कैसा है कि इट इज़ द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, है ना। ब्लड के अंदर 2 पार्ट होते हैं, तो जो लिक्विड पार्ट होता है उसको अपन प्लाज्मा कहते हैं, है ना। प्लाज्मा इज आल्सो नोन एज मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, है ना, मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ब्लड, है ना। इस बात को आपको ध्यान रखना है, 9th क्लास में आया है ना। प्लाज्मा जो है उसकी मैट्रिक्स फॉर्म है, उसके अंदर ब्लड सेल जो है सस्पेंडेड रहती है ना। तो इसके साथ ही इट इज़ पेल कलर्ड फ्लूइड मीडियम, है ना। और इस प्लाज्मा का जो कलर है वो पेल कलर होता है, और इसके साथ ही इट्स पीएच इज़ एल्कलाइन, है ना। तो ब्लड का जो प्लाज्मा है उसकी जो पीएच होती है वो एल्कलाइन होती है। और इसके साथ ही क्योंकि ये लिक्विड है तो इट मीन्स इसकी जो अंदर वाटर होगा, है ना। तो इट कंटेन 92% वाटर है, और 8% इसके अंदर सॉलिड होते हैं। ओके। जो सॉलिड मटेरियल है वो 8% है और 92% इसके अंदर वाटर है। और अब ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यहाँ दे रखी है कि ब्लड का जो ये प्लाज्मा है ये किन किन चीज़ों को कैरी करता है या ट्रांसपोर्ट करता है। तो आप देखेंगे कि ब्लड का प्लाज्मा जो है वो नाइट्रोजनस वेस्टेज को, कार्बन डाइऑक्साइड को और हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है। आपको ये अच्छे से याद रख लेना है कि ऑक्सीजन जो है वो रेड कलर का जो पिगमेंट है, जो कल अपन ने पहले वाले क्लास के अंदर बात की थी, हीमोग्लोबिन, वो उसके साथ एफिनिटी रखता है तो वो कैरी करता है ना। अपन कहते हैं कि ब्लड ही कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है, तो बिल्कुल सही बात है, ब्लड कैरी करता है, लेकिन ब्लड का प्लाज्मा वाला भाग, है ना, प्लाज्मा वाला पार्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है, ना कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी ये नहीं करते हैं। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड कौन कैरी करता है, तो ब्लड का जो प्लाज्मा है वो उस कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट और हार्मोन को कैरी करता है। ओके। उसके बाद बात आती है ब्लड सेल्स की। तो ब्लड सेल्स, देयर आर 3 टाइप ऑफ ब्लड सेल्स, है ना, फाउंड इन ब्लड,
है ना। ब्लड के अंदर 3 तरीके की मिलती है ये ब्लड सेल्स। उसमें पहला है आरबीसी, है ना। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये तीनों हैं। तो आरबीसी क्या है, कैसा क्या है देखेंगे आप। इट इज़ मोस्ट नंबरियस ब्लड सेल्स, है ना। ब्लड के अंदर सबसे ज़्यादा जो नंबर है सेल्स का वो है आरबीसी का। आरबीसी का सेल्स सबसे ज़्यादा होती है। ओके। और इस आरबीसी में एक वो पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, है ना, जो कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि द रेड कलर ऑफ ब्लड, है ना, ब्लड का जो रेड कलर है वो इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट हीमोग्लोबिन इन आरबीसी, है ना। आरबीसी के अंदर जो ये हीमोग्लोबिन नाम का जो पिगमेंट है, इसी पिगमेंट के कारण ये ब्लड का जो कलर है वो रेड होता है। नॉर्मल रेंज इज़ 12 to 18 ग्राम पर डेसीलीटर, है ना। एक डेसीलीटर के अंदर 1 डेसीलीटर के अंदर 12 to 18 ग्राम आरबीसी मिलेगी आपको। ओके। ये उसके बाद मैच्योर आरबीसी डू नॉट हैव न्यूक्लियस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी कि मैच्योर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस जो सेल्स होती है, सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, हम सभी जानते हैं। लेकिन ह्यूमन बॉडी के अंदर एक ऐसी सेल जिसका नाम है आरबीसी, और उस आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है ना। आरबीसी डू नॉट हैव न्यूक्लियस। ओके। उसके बाद आते हैं डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी इज सोल्जर ऑफ आवर बॉडी, है ना। डब्ल्यूबीसी को हमारी बॉडी का सोल्जर कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि ये, है ना, क्या करता है, जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनसे बीमारियां फैलती है, डिजीज़ कॉज होती है ना, तो उनके खिलाफ ये फाइट करता है ना। हमारी बॉडी के अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करेगा तो उससे ये डब्ल्यूबीसी फाइट करता है और उसको ख़त्म कर देता है ना। अब ये फाइट कैसे कहता है वो भी बात करते हैं अपन। तो डब्ल्यूबीसी आर न्यूक्लिएटेड, है ना। डब्ल्यूबीसी जो होती है वो सेल न्यूक्लिएटेड होती है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है ना। और दे मेक एंटीबॉडीज़ टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, है ना। किसी भी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, है ना, ये क्या करती है, डब्ल्यूबीसी एक एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है ना। और उस एंटीबॉडी से ये उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देती है या ख़त्म कर देती है। जैसा कि आपने देखा होगा छोटी एज में हमारे बहुत सारे वैक्सीन लगे हैं, है ना, जिसको अपन टीका कहते हैं, है ना। वैक्सीनेशन में यही होता है। वैक्सीनेशन में क्या होता है कि जो ह्यूमन की जो बॉडी होती है उसके अंदर उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिससे डिजीज़ कॉज हो रहा है ना, पर्टिकुलर डिजीज़, तो उसके जो डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हमारी बॉडी के अंदर एंटर करवा दिया जाता है। और उससे क्या होता है कि जैसे ही वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर हुए, क्योंकि वो डेड है तो हमारी बॉडी के ऊपर तो इफेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन जब डब्ल्यूबीसी इसको रिकॉग्नाइज करती है कि ये कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर एंटर हुआ, तो वो उसको जा कर के देखती है। उसके बाद वो उसको फॉरेन पार्टिकल समझती है और उसके बाद वो क्या करती है, ये एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है और उस एंटीबॉडी से उसको ख़त्म कर देती है। नेक्स्ट टाइम में जब भी कभी हम ऐसी बीमारी से या ऐसी डिजीज़ से इन्फेक्टेड होते हैं तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेंगे जो कि लिविंग होंगे। तो ये इस डब्ल्यूबीसी के पास पहले से उसका तोड़ अवेलेबल है, यानी पहले से उसके पास एंटीबॉडी है, तो उस एंटीबॉडी को ला करके उनके ऊपर डाल करके उनको ख़त्म कर देगी। तो ये वैक्सीनेशन का फॉर्मूला होता है। इस तरीके से वैक्सीन काम करती है जो मैंने आपको बताया। ओके। इसके साथ ही एंटीबॉडी बना करके उसके साथ फाइट करती है। थर्ड है प्लेटलेट्स, है ना। प्लेटलेट्स जो होते हैं वो वेरी स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ द सेल, है ना, वेरी स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ द सेल विच हेल्प इन क्लॉटिंग या कोगुलेशन ऑफ द ब्लड, है ना। तो ये जो प्लेटलेट्स होते हैं ये उस सेल्स के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं और ये क्या करते हैं, इनका वर्क क्या है, ब्लड की क्लॉटिंग करवाना या ब्लड की कोगुलेशन करवाना। ब्लड कोगुलेशन का अर्थ होता है ब्लड का थक्का जमना, यानी अगर हम कहीं पर खेल रहे होते हैं और हम कहीं गिर जाते हैं या हमारे वाउंड लग जाती है बॉडी के ऊपर, तो वहाँ पर क्या थोड़ी देर ब्लड निकलता है, उसके बाद वो अपने आप ही बंद हो जाता है ना। तो ये ब्लड का बंद होना ये उस ब्लड क्लॉटिंग के कारण होता है, ड्यू टू द ब्लड क्लॉटिंग, है ना। तो ये ब्लड क्लॉटिंग में ये प्लेटलेट्स जो है बहुत ही हेल्प करते हैं। आप देखेंगे व्हेन ब्लड कम्स आउट फ्रॉम द कट, है ना, द प्लेटलेट्स मेड अ फाइब्रस सेमी सॉलिड प्लग टू सील द वाउंड, है ना। तो आप देखेंगे
ये क्या होता है, जब इमेजिन करो कहीं भी अपन काम करते समय हमारे जो ब्लड वेसल्स है वो रैप्चर हो गई, तो वहाँ पर ये ब्लड प्लेटलेट्स जा कर के डिपॉजिट होने लगेंगे, है ना, और एक ऐसी नेट बना लेंगे। ओके, और उस जैसे आपने वो कहीं लग जाती है पट्टी नहीं लगाते हैं क्या, वैसी नेट बन जाएगी। उस नेट के बीच में जो, क्योंकि ये बहुत ही छोटी छोटी सी नेट होती है ना, बीच में पोरस होती है, तो जो स्मॉल होल्स होते हैं उसमें ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी जा कर के अटैच हो जाती है ना, और इस तरीके से एक प्लग बन जाता है ना, और उससे वो वाउंड जो है वो सील हो जाता है, और उसके बाद ब्लड जो है आगे फ्लो होना स्टार्ट कर देता है, यानी वहाँ से बाहर नहीं आता है। ठीक है, तो इस तरीके से ब्लड प्लेटलेट्स जो है वो ब्लड की क्लॉटिंग करने में हमारी हेल्प करता है। ओके, फिर है फंक्शन ऑफ ब्लड, है ना, ब्लड का क्या फंक्शन है। तो पहला है ब्लड ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंसेस इन आवर बॉडी, है ना। तो ब्लड का पहला वर्क भी यही है कि ब्लड क्या करता है, सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करता है। और वो कौन कौन से सब्सटेंसेस है, इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन O2, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, डाइजेस्टेड फूड और हार्मोन्स एंड एक्सक्रीटरी, है ना, वेस्ट, जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट है उनको, वेस्ट है उनको भी ये ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम जर्म्स, ये हमें किसी भी जर्म्स से बचाता है, डब्ल्यूबीसी की हेल्प से, डब्ल्यूबीसी उनसे फाइट करके उसको ख़त्म कर देती है और हमारे को बचा लेती है ना। इट हेल्प्स अस फ्रॉम ब्लड लॉस, है ना, ड्यूरिंग एनी इंजरी बाय क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, है ना, जब भी हमारे कोई इंजरी हो जाती है तो वो ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है, और ब्लड क्लॉटिंग होकर के हमारे को ब्लड के लॉस होने से बचाता है। इसके साथ ही फोर्थ जो है, इट हेल्प्स अस इन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारी बॉडी के अंदर जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है हीट का, है ना, वो ये ब्लड करता है ना। एंड मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, और हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। जहाँ मान लीजिए किसी बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट में हीट ज़्यादा है या गर्मी ज़्यादा है, तो वहाँ से वो उस ब्लड जो है उस हीट को अदर पार्ट में लेके जाएगा और पूरी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करता है। ओके, फिर है अगला पॉइंट है अपना सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना। तो अपन बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो देयर आर 3 पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना। ये जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है हार्ट। ओके, और फिर देखेंगे हार्ट जो है वो किस तरीके से काम करता है। हार्ट का जो फिगर है मैं आपको इसमें बताता हूँ, या आपकी बुक के अंदर आप देख सकते हैं फिगर। ये हार्ट का फिगर है, इसमें आप अच्छे से इसको देख लें। फिगर 6.10 है ना। इस फिगर को देखते समय आपको इसके जो नेम हैं उनको अच्छे से याद रखने हैं, जैसे पल्मोनरी आर्टरीज, है ना, पल्मोनरी वेन, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। इसके साथ ही बीच में स्पेटम या डिवाइडिंग वॉल, फिर राइट वेंट्रिकल, है ना, वेना केवा फ्रॉम लोअर बॉडी, है ना। उसके बाद है राइट एट्रियम और वेना केवा फ्रॉम अपर बॉडी। उसके बाद है एरोटा, है ना। इसको देख लेने के साथ ही साथ आपको एक चीज़ और इसमें नोटिस करनी है कि दोनों जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, इसमें ब्लड का कलर है वो डिफरेंट है। इसके साथ कुछ एरो भी बना रखे हैं, वो एरो जो है इस इस हार्ट के अंदर ब्लड फ्लो की डायरेक्शन को शो करती है ना। तो आप देखेंगे ब्लड जो है लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से वापस एरोटा इधर जा रहा है ना। दूसरी तरफ जो राइट, इधर आप देखेंगे वेना केवा फ्रॉम लोअर बॉडी, वेना केवा फ्रॉम अपर बॉडी, इधर से ब्लड आता है जो कि राइट एट्रियम से फिर राइट वेंट्रिकल से वापस ये ऊपर पल्मोनरी आर्टरी की तरफ जाता है ना। तो इस तरीके से ये ब्लड का फ्लो जो है यहाँ पर बता रखा है ना। और उसके बाद अपन बात करते हैं आगे हार्ट की। तो टू, है ना, ये TO हार्ट का क्या वर्क है, टू पंप ऑफ द ब्लड इन वेरियस बॉडी पार्ट, है ना। TWO गलत लिखा है, या TO, टू पंप ऑफ द ब्लड इन वेरियस बॉडी पार्ट, है ना। हार्ट सिचुएटेड इन चेस्ट कैविटी बिटवीन टू लंग्स एट लेफ्ट हैंड साइड इन आवर बॉडी, है ना। ये हार्ट की कुछ सिचुएशन बता रखी है। पहला वर्क तो इसमें दे रखा है, हार्ट का क्या काम है, टू पंप ऑफ द ब्लड इन वेरियस बॉडी पार्ट, है ना। हार्ट का मेन वर्क है बॉडी के अलग अलग पार्ट में पंप करना ब्लड को। और
इसकी स्थिति बता रखी है हार्ट की। हार्ट कहाँ पर होता है? चेस्ट कैविटी के अंदर होता है ना, बिटवीन टू लंग्स, दोनों, ये TWO है यहाँ पर, बिटवीन टू TWO, टू लंग्स, है ना, एट लेफ्ट हैंड साइड, है ना, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रहता है। और इट्स शेप जो है वो ट्रायंगुलर है ना, इट्स शेप इज ट्रायंगुलर मेड फ्रॉम कार्डियक मसल्स, है ना। ये हार्ट किससे बना होता है? कार्डियक मसल्स से बना होता है ना। इसे ट्रायंगुलर शेप होता है और हाँ कार्डियक मसल्स से बना होता है। लेफ्ट हैंड साइड में होता है चेस्ट कैविटी के अंदर, और इसका वर्क है ब्लड को पंप करना पूरी बॉडी के अंदर। ओके, वी नो दैट O2 एंड CO2 बोथ आर ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड, है ना। हम जानते हैं ब्लड के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होती है O2 और CO2, है ना। सो देयर आर 4 चैम्बर टू चेक द मिक्सिंग ऑफ द, है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मैंने अभी आपको बताया था कि हार्ट के अंदर, है ना, उसके अंदर 2 कलर बता रखे हैं, 2 कलर जो है शो कर रखे हैं। तो एक कलर जो है, जो रेड दिख रहा है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और दूसरा जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना। तो इस तरीके से ब्लड की जो है हमारे हार्ट के अंदर 2 टाइप का ब्लड होता है, एक में ऑक्सीजन होता है, दूसरे में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वाला ब्लड, है ना, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जिसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों मिक्स नहीं हो जावे, है ना, इसका ध्यान रखने के लिए, है ना, हमारे हार्ट में भगवान ने 4 चैम्बर दिए हैं। देयर आर 4 चैम्बर। ओके, तो देयर आर 4 चैम्बर टू फॉर चेक द मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, वर्क ऑफ ये ब्लड लिखा है, सॉरी, वर्क ऑफ हार्ट, है ना। हार्ट का क्या वर्क है उसकी बात करते हैं अपन। ब्लड का वर्क तो अपन पहले पढ़ चुके हैं। टू ब्लड का सॉरी हार्ट का वर्क क्या है? टू रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ आवर बॉडी, है ना। तो पहला वर्क है कि ये हार्ट क्या करता है, बॉडी के में से जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसमें से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि लंग्स से मिलता है उसको, है ना, तो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ग्रहण करना या रिसीव करना, और अदर बॉडी पार्ट्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करना, ये हार्ट का वर्क है पहला। फिर दूसरा है टू पम्प, है ना, टू पम्प्स इन आवर बॉडी फॉर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ आवर बॉडी, है ना। तो दूसरा वर्क है कि ये ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको बॉडी के अदर पार्ट में उसको पंप करना, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, उसको लंग्स में, है ना, प्योरीफाई होने के लिए, प्योरीफिकेशन के लिए, यानी उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए, है ना, उसको पंप करना। ये मेन वर्क है इस हार्ट का, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करना, और उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी पार्ट में भेजना, और ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में प्योरीफाई होने के लिए भेजना। इस ये जो है इस हार्ट का वर्क है ना। इन द हार्ट 4 चैम्बर्स, है ना, हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको नाम बताए हैं, है ना। देयर आर 4 चैम्बर्स। अपर 2 चैम्बर्स आर कोल्ड एट्रियम, है ना। ऊपर के जो 2 चैम्बर होते हैं वो एट्रियम कहलाते हैं, जिसको अपन रिसीविंग चैम्बर के नाम से भी जानते हैं, रिसीविंग चैम्बर ऑफ हार्ट। ये जो दोनों चैम्बर हैं जो एट्रियम कहला रहे हैं, है ना, और ये एट्रियम जो है वो ब्लड रिसीव करते हैं। ओके, उसके बाद है विच आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, है ना, बाय अ वॉल। दोनों जो एट्रियम है वो भी एक दूसरे से एक वॉल के थ्रू जो है सेपरेट रहते हैं, है ना। उसके बाद जो द लोअर 2 चैम्बर्स, जो बाकी के 2 चैम्बर्स हैं, है ना, जो नीचे की तरफ हैं, देयर आर लोअर 2 चैम्बर्स एंड दीज 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स, है ना। इनको वेंट्रिकल्स के नाम से पुकारते हैं, और दीज 2 चैम्बर्स आर नॉन एज डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। इनको डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर्स भी कहते हैं। विच आर आल्सो सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय अ मस्कुलर वॉल। जो भी वो दोनों भी क्या है, एक मस्कुलर वॉल की हेल्प से एक दूसरे से
सेपरेट होते हैं। ठीक है, अब जो मैंने अभी आपको लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम नाम बताए, और लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल नेम जो मैंने अभी आपको बताए हैं, तो इसमें आप देखेंगे लेफ्ट एट्रियम जो है, एट्रियम जो रिसीविंग चैम्बर्स हैं, तो लेफ्ट एट्रियम कहाँ से रिसीव करता है और राइट एट्रियम कहाँ से रिसीव करता है। तो लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स, है ना, थ्रू पल्मोनरी वेन्स। ये आपको ध्यान रखना है, जो लेफ्ट एट्रियम होता है वो पल्मोनरी वेन की हेल्प से, है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, है ना, रिसीव करता है। जैसा कि अभी आप इसमें फिगर में देख सकते हैं आप कि ये जो है लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम, और ये पल्मोनरी वेन, आप इस एरो से पता कर सकते हैं कि ये पल्मोनरी वेन के थ्रू जो है ब्लड को रिसीव कर रहा है। कहाँ से? पल्मोनरी वेन, जो कि लंग्स से आती है और उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और इस तरीके से ये लेफ्ट एट्रियम जो है वो इससे भर जाता है ब्लड से। ओके, उसके बाद है राइट एट्रियम रिसीव्ड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल बॉडी, है ना, ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी थ्रू ग्रेट वेना केवा, है ना, इसको अपन ग्रेट वेन या ग्रेट वेना केवा कहते हैं। आप देखेंगे ये, है ना, ये वाला पोर्शन है राइट, है ना, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, ये रहा राइट एट्रियम। तो ये राइट एट्रियम जो है वेना केवा फ्रॉम अपर बॉडी और वेना केवा फ्रॉम लोअर बॉडी। यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको आप इस एरो की हेल्प से समझ सकते हैं। एरो जो है अंदर की तरफ आता हुआ बता रहा है, शो कर रहा है। तो ये वेना केवा फ्रॉम लोअर बॉडी, वेना केवा फ्रॉम अपर बॉडी, ये पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेकर के आता है और इस एट्रियम के अंदर उसको फिल करता है। ओके, उसके बाद आता है वेंट्रिकल की बात आती है। उसके बाद द लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल की जो लेफ्ट एट्रियम के जस्ट नीचे है, बिलो द लेफ्ट एट्रियम, तो द लेफ्ट वेंट्रिकल पम्प्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, है ना। ये क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन चैम्बर है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या किया जाता है, बॉडी के अंदर भेजेंगे। तो द लेफ्ट वेंट्रिकल पम्प्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, है ना। और देखेंगे आप इस चित्र को इसमें कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है, ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल आप इसमें अच्छे से समझ सकते हैं। और ये लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना, क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आया, लेफ्ट वेंट्रिकल से। ये दोनों लेफ्ट वेंट्रिकल के पास में देखो एक वॉल है, वाल्व किसमें, मतलब वाल्व लगे हैं, ब्लड फ्लो होता है इसमें। तो इन वाल्व के थ्रू जो है ये लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ये एरोटा के थ्रू, है ना, आप एरो से पता कर सकते हैं। देखो एरोटा ऊपर लिखा है, एरोटा। इस एरोटा की हेल्प से ये जो है पूरी बॉडी के अंदर इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भेजा जाता है। अब आप वापस इसमें देखेंगे कि द राइट वेंट्रिकल्स पम्प्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब राइट वेंट्रिकल की बात करते हैं। द राइट वेंट्रिकल्स पम्प्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स फॉर प्योरीफिकेशन, है ना, थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज, है ना। आप देखेंगे जो राइट वेंट्रिकल्स हैं, ये राइट वेंट्रिकल है, इसमें ये वाला राइट वेंट्रिकल आप देख सकते हैं। इसमें बड़ा करके बताता हूँ, जूम करके, है ना। तो ये राइट वेंट्रिकल जिसके अंदर ब्लड कहाँ से आया, राइट एट्रियम से आया। राइट एट्रियम से ये ब्लू कलर का जो ब्लड है, ये ब्लड इस पल्मोनरी, ऊपर देखेंगे आप, पल्मोनरी आर्टरीज, है ना, इस पल्मोनरी आर्टरी, और इधर भी ये पल्मोनरी आर्टरी है, इस पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो है लंग्स में भेजा जाता है, ताकि वहाँ पर ये इसमें से ऑक्सीजन CO2 जो है वो वहाँ पर रिलीज़ हो जाए और ऑक्सीजन उसके अंदर आ जाए, और फिर वो ऑक्सीजनेटेड होकर के वापस लेफ्ट एट्रियम के अंदर एंटर हो जावे, है ना। इस तरीके से ये भेजा जाता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे द लेफ्ट एट्रियम ओपन इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड जो लेफ्ट एट्रियम था वो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर खुला, और द राइट एट्रियम ओपन इन द राइट वेंट्रिकल। तो इस तरीके से एट्रियम का जो ब्लड है वो वेंट्रिकल में जाता है ना। तो ये आप समझ गए होंगे। दीज ओपनिंग आर गार्डेड बाय द वॉल्स, है ना, विच आर अलाउ द ब्लड टू फ्लो फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल्स, है ना। आप देखेंगे ये जो ओपनिंग है एट्रियम की वेंट्रिकल के अंदर, तो ये ओपनिंग जो है ये वॉल के द्वारा गार्डेड रहती है, यानी वॉल लगे होते हैं जिससे कि ब्लड जो है केवल एट्रियम से वेंट्रिकल में ही जाए, वेंट्रिकल से
वापस एट्रियम के अंदर ब्लड फ्लो नहीं हो जावे, इसके लिए ऐसे वॉल्व लगे होते हैं। लेफ्ट एट्रियम में भी वॉल्व होता है और राइट एट्रियम में भी वॉल्व होता है, जो कि आप इस चित्र में अच्छे से देख सकते हो। ये देखो, ये वॉल्व है ना। इस एरो के जस्ट जो ऊपर से एरो आ रहा है लेफ्ट एट्रियम में, उसके किनार उसके एरो के पास में आप देख सकते हो ये दोनों वॉल्व हैं जो इन कार्डियक मसल्स के द्वारा गार्डेड रहते हैं। अब नीचे से अगर ब्लड ऊपर जाएगा तो ये बंद हो जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से वापस आप देखोगे एरोटा में जा रहा है तो उधर से भी वापस नीचे फ्लो नहीं हो सकता। तो सेम आप इस ब्लड फ्लो की सिचुएशन आप इन वॉल्व के थ्रू जो है समझ सकते हैं। फिर बात करते हैं अपन इस तरीके से आप देखेंगे ये वाल्व के थ्रू जो है गार्डेड रहते हैं, बट प्रिवेंट्स इट्स बैक फ्लो, है ना। जिससे क्या हो कि ये ब्लड का बैक फ्लो नहीं हो। द वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स हैव मच थिकर देन आर्टरीज, है ना। एक और बात है कि जो वेंट्रिकल्स जो है ना, एट्रिया, सॉरी आर्टरी नहीं एट्रिया, है ना। वेंट्रिकल्स का जो वॉल होती है, दीवारें होती है, वॉल का मतलब दीवारें, तो वेंट्रिकल की जो दीवारें होती है वो ज़्यादा थिक होती है, मोटी होती है, और एट्रियम की जो दीवारें होती है वो ज़्यादा मोटी या थिक नहीं होती है, थिन होती है, पतली होती है। तो इस तरीके से आप आज मैंने आपको हार्ट के बारे में कुछ बातें बताई। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मेरे को पर्सनल नंबर पर मैसेज करके कुछ बात कर सकते हो। आज के लिए इतना काफ़ी है ना। और फ्लो ऑफ ब्लड कल अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो, ठीक है।